खूबसूरत पत्नी आधी रात को अचानक से अपने कमरे से निकलती और बूढ़े ससुर के कमरे में चली जाती और बूढ़े ससुर के साथ संबंध बनाती और दोनों के ससुर और बहू के संबंध चल रहे थे। दोनों मिलते थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। बहू अपने ही बूढ़े ससुर के कमरे में रहती थी। जो पति था वो टेंशन में था, ये देख देख कर क्या आखिर वो डॉक्टर है, जवान है क्या जो उसके अंदर नहीं है और उसके बूढ़े पिता के अंदर है। उसकी पत्नी अपने उसके बूढ़े पिता के पास जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन जो बेटा था वो मौत का ऐसा तांडव करता है कि सबसे पहले वो अपने पिता की हत्या करता है और उसके बाद अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उस पत्नी की जिसने अभी 10 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। घर परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन बेटे ने सब कुछ मातम में बदल दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पत्नी और उसके जो पिता है, उन दोनों के अवैध संबंध कैसे शुरू हुए थे, मौत का तांडव कैसे हुआ। जब पूरी कहानी को आप शुरुआत से सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की और वहीं का खुर्जा थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, कलंदर गली गांव। और उसी गांव से जो 24 मई थी, 24 मई की शाम अचानक से डायल 112 पुलिस के पास फ़ोन जाता है। डायल 112 पुलिस फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ से एक शख्स बोलता है कि साहब यहाँ पर आ जाइए, कलंदर गली इलाके में मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मुवीन जो क्लिनिक है वहाँ पर आ जाइए। मैंने अपने पिता और अपनी पत्नी की गोली मार कर दोनों की हत्या कर दी है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, फ़ौरन पुलिस जो वहाँ जो खुर्जा थाने के SHO CO सबको चारों तरफ खबर कर दी जाती है। और आनन फानन में कई पुलिस की टीमें जो लोकेशन उस युवक ने दी थी वहाँ पर पहुँचती हैं। जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो युवक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक पिस्टल थी और वो पुलिस से बोलता है कि लीजिए पिस्टल, अंदर दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं, उठा लीजिए। मोहल्ले में गोलियों की आवाज़ से सनसनी फैल गई थी। लोग अपने अपने दरवाज़ों के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो वहाँ पर युवक खड़ा हुआ था जिसने अभी गोली चलाई थी, जो बोल रहा था कि अपने पिता और उसने अपनी पत्नी सना की हत्या कर दी है, तो कोई अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूर खड़े हुए थे लोग। पुलिस पहुंचती है, युवक पिस्टल पुलिस को देता है। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं और जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं तो एक बिल्कुल 10-12 दिन का बच्चा रो रहा था और उसी के पास एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस महिला के सर में गोली मारी थी और उसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। लेकिन पुलिस उठाती है बॉडी को, हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब अंदर पहुंचती है अंदर वाले कमरे में तो वहीं पर एक उसके जो पिता थे वो पड़े हुए थे, कुर्ता पजामा पहने हुए, और उनके सीने में लगभग 2-3 गोलियां मारी गई थीं। अब जब पुलिस ये नज़ारा देखती है, दोनों बॉडियों को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं पर पुष्टि हो जाती है, लड़की जो उसकी पत्नी सना थी उसके सर में गोली घुसी हुई थी, पिता के सीने में गोली पड़ी हुई थी। अब सवाल ये था कि आखिर बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। पुलिस अब जो ये लड़का था डॉक्टर मुबीन, इसको गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंचती है। पुलिस आसपास पता करती है तो पता ये चलता है कि जो मुबीन है इसकी 1 साल पहले सना के साथ शादी हुई थी 14 फरवरी 2025 को। और डॉक्टर मुबीन एक झोला छाप डॉक्टर है, छोटा सा क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है। वहीं जो इसके पापा हैं, इसके पिता हैं, जिनका नाम रियाजुद्दीन था, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, प्रॉपर्टी का काम वगैरह करते थे। पुलिस मुबीन को थाने में ले आई थी। अब उससे पूछती है कि आखिर तुमने दोनों की हत्या क्यों करी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो इतनी सुंदर थी और दूसरी बात तुम्हारी पत्नी ने अभी 10 मई को ही एक बच्चे को जन्म दिया था, तुमने खुद उस बच्चे का नाम अब्बास रखा था। फिर आखिर तुमने मतलब अपने पत्नी और पिता की हत्या क्यों कर दी? तुम्हें तरस नहीं आया कि एक मासूम के सर से तुमने माँ का साया उठा दिया और अपने पिता की हत्या कर दी? तो वो बोलता है कि साहब जो भी मैंने किया है मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। मैं आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताता हूं। आज से 1 साल पहले 14 फरवरी को जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे अपनी पत्नी सना बेहद ज़्यादा पसंद थी और जितनी मुझे सना पसंद थी उतनी ही मेरे पिता को पसंद थी, क्योंकि उन्होंने ही मेरे लिए सना को पसंद करा था। शादी के बाद वक्त गुजरना शुरू होता है, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ही, मतलब पूरा 1 साल गुजर चुका था, 2026 लग चुका था, लेकिन अभी कुछ महीनों में 2-3 महीने पहले से ही मुझे शक होता है कि जो ये मेरी पत्नी है सना,
इसके अवैध संबंध मेरे पिता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो रातों में मेरे पिता के कमरे से आती थी, मैं उसको कई बार आता जाता देखता था। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैं अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखने लगा था। क्लिनिक से जब मैं आता तो मैं देखता कि मतलब मेरी पत्नी के कमरे में मेरा पिता बैठा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें लेकर मेरा पिता आ रहा है। कुल मिलाकर मुझे ये क्लियर हो चुका था कि मेरे पिता के और मेरी पत्नी के दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं और ये सिलसिला बराबर चल रहा था। और अब आकर मैंने क्लियरली अपनी पत्नी से बोल दिया था कि तू मेरे पिता से दूर रहेगी, और मैंने अपने पिता से बोल दिया था कि तुम मेरे कमरे में नहीं आओगे, तुम मेरी पत्नी से बातचीत नहीं करोगे, तुम लोगों के अवैध संबंध चल रहे हैं। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और मुझसे ज़्यादा मेरा पिता उसका ख्याल रख रहा था, और मैंने क्लियरली अपनी पत्नी के पास जाते हुए अपने पिता को देखा था, मतलब जैसे होंठ बिल्कुल उसकी गर्दन के पास जा रहे हैं। और ये मुझे क्लियर हो चुका था कि दोनों आधी आधी रात को जब मैं घर से मतलब कई दिनों के लिए बाहर जाता था कहीं पर भी, तब ये लोग संबंध बनाते थे। लेकिन उस टाइम पर मुझे शक नहीं था, इसलिए मैं इन लोगों को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब आकर मुझे पता चल चुका था कि इन लोगों के संबंध चल रहे हैं। और इतना विवाद होने के बावजूद जो मेरी पत्नी थी वो पिता से बात करना बंद करने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ जो मेरा पिता था उसका कहना ये था कि अगर तुझे जाना है तो तू चला जा, कहीं भी जाकर रह ले, भाई हमारी बहू है वो घर पर रहेगी, तू ऐसा क्यों करेगा। मतलब ये दोनों एक तरफ थे, मैं एक तरफ था। और ये 24 मई को विवाद होता है। 24 मई को इसके जो सना का परिवार थे, सना के परिवार वालों को मैं बुलाता हूँ, पूरा परिवार सना के यहाँ मतलब मेरे घर पर आते हैं और बातचीत होती है। लेकिन बातचीत के बीच में ही जो मेरा पिता रियाजुद्दीन था वो बोलता है कि तू पैसे नहीं कमा कर लाता, तेरा कोई झोला छाप, तू डॉक्टर है, तू पैसे कमा नहीं पाता, तो मैं अगर तेरी पत्नी का ख्याल रखता हूँ तो तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि मेरे सना के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर पिता अपनी सफाई दे रहा था और मैं अपने पिता के ऊपर टूट पड़ता हूँ, हाथ छोड़ देता हूँ, पिता के साथ मेरी हाथापाई हो जाती है। और इस चीज़ को देखते हुए जो रिश्तेदार थे वो हम दोनों को अलग करते हैं। अलग करने के बाद रिश्तेदार दोनों को समझाते हैं कि भाई देखो, परिवार का मामला है, आपस का मामला है, तुम्हारा परिवार तो अच्छा खासा है, किसी को पता ना चले, इसलिए इस चीज़ को ख़त्म कर दो। और अब से जो रियाजुद्दीन है वो तुम्हारी पत्नी के कमरे में नहीं जाएगा और ना सना रियाजुद्दीन से बात करेगी। मतलब और ऐसे ही कर कर जो रिश्तेदार थे वो इस विवाद को शांत करवाते हैं। और मुबीन को इतना गुस्से में देखकर सारे रिश्तेदार अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और फिर ये शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम इसका पिता अंदर वाले कमरे में था, बाहर वाले कमरे में इसकी पत्नी थी। और उस टाइम पर ये टेंशन में था, बस यही सोच रहा था कि इतना बड़ा विवाद हुआ लेकिन दोनों में से कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, दोनों में से कोई अलग होने को तैयार नहीं है। मेरा पिता यही बोल रहा है कि वो सना के पास जाएगा, मेरी पत्नी भी यही बोल रही है कि मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर शक करना गलत है, मैं गलत शक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था, मैं समझ चुका था कि दोनों के अवैध संबंध चल रहे हैं। और फिर जो मेरे पिता की लाइसेंसी पिस्टल रखी हुई थी मैं उसको अलमारी से निकालता हूँ, उसको लोड करता हूँ और सबसे पहले पहुँचता हूँ अपने पिता के पास। पिता बैठा हुआ था और जाते ही जाते पिता के सीने में ताबड़तोड़ गोलियां मारता हूं। और जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनकर जो मेरी पत्नी थी वो घबराती है, कुछ समझ पाती, उससे पहले भागता हुआ मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता हूं और उसके सर पर रख कर सटा कर सर में गोली मारता हूं। क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था, मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया था और अब ये लोग एक होना चाहते थे और मुझे साइड कर रहे थे। और इसलिए मैंने अपने पिता और पत्नी दोनों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जो 20 साल की सना थी वो 50 साल के अपने ससुर के साथ संबंध बनाएगी। अब आप सोच कर देखिए कि ऐसा हो सकता है कि 21 साल का मुबीन जो डॉक्टर था, देखने में खूबसूरत था, सना अपने पति को छोड़कर अपने बूढ़े ससुर के साथ संबंध बना सकती है। तो मुबीन का कहना ये है कि भाई मुझे पक्का पता था, मैंने इस वजह से हत्या की। वहीं जो ये सना का परिवार है उसका कहना ये है क्या मुबीन को सिर्फ शक था और उसने शक की बुनियाद पर बेचारी मासूम सना की हत्या कर दी। सना के और उसके ससुर के कोई अवैध संबंध नहीं थे। अब भाई मुझे अभी इसमें नहीं पता चल रहा है। अब ये मुबीन का कहना ये है कि मैंने हत्या की। अब आपको क्या लगता है कि सच में सना और ये जो रियाजुद्दीन है इन दोनों के अवैध संबंध होंगे या नहीं होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा भैया। पता चलता है जो ज़्यादा राय देगा और मतलब वजह बताएगा क्यों इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे तो उसकी बात को सच माना जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।